हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो जवानों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर 12 कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक के साथ वाली क्लास, ब्रह्मास्त्र क्लास। ठीक है, तो सारे के सारे कमर कसो जवानों और तैयार हो जाओ 12वीं क्लास के लिए, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक करने के लिए। ठीक है, मैं मैनपाल का नॉर्मली एनडीए नेवी एयरफोर्स के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और उनके मैथ के स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए कर रहा हूँ। जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री, जैसे अपन ने लगभग खत्म होने को हुआ है, 2-3 क्लासेस के बाद में ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र की बैच का ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट पार्ट मान सकते हो। फिर अपन और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और भी अलग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। लेकिन अगर ये चीज आपके क्लियर है, बेसिक के 3 वीडियो और जो इसके ब्रह्मास्त्र की जितनी वीडियो है, 16, 17, 18 वीडियो जितनी भी है, सब आपके क्लियर है। तो आप समझ लीजिए आपका जो 50 से 60% का काम हो चुका है। 40% क्या काम रहा है वो मैं आगे की क्लासेस में डिस्कस करूंगा। अब तक के लिए जितना काम आपके लिए था वो सारा कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी से फटाफट। और आ जाइए बेटा, जल्दी से लिखते हैं। पहले तो फॉर्मूला आपको याद हो गए कि नहीं हो गए थे बताओ? पहले तो फॉर्मूला पता होनी चाहिए सारे के सारे। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो कोई मतलब नहीं रहेगा। बताओ फॉर्मूला आपको सारे याद है कि नहीं है? पहला फॉर्मूला लिखो, साइन सी प्लस साइन डी। जल्दी से बताओ बेटा, इसका आंसर कितना होगा? जल्दी से बताओ। साइन सी माइनस साइन डी। देखते कौन बता, जल्दी बताओ बेटा। कोस सी प्लस कोस डी, और एक आ गया कोस सी माइनस कोस डी। जल्दी से बताओ इनका क्या आंसर होगा। तो आपने बोला सर साइन सी प्लस साइन डी वाले में क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूले में बस इतना करना है अपने को, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और कोस में सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे वाले में 2, यहाँ पर बेटा देखो साइन सी और साइन डी के बीच में नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव दे दो। और कोस के अंदर क्या आ जाएगा? कोस के अंदर प्लस आ जाएगा, तो सी प्लस डी बाई 2 हो गया। क्लियर? कोस सी प्लस कोस डी वाले में 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और जो लास्ट अपने पास में है इसमें क्या हो जाएगा? तो बोला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा याद करना, डी माइनस सी है बेटा, सी माइनस डी नहीं है, बाय में 2। ये अपने पास में क्या हो गए? 4 फॉर्मूला हो गए जो आपको याद होने चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, अब करेंगे आगे की चीज डिस्कस। आगे कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं आपको पहले। तो क्वेश्चंस देखो बेटा, अपने पास में क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कोस अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3। जल्दी से बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में? बस कोस सी प्लस कोस डी वाले फॉर्मूले लगाने और कुछ नहीं करना। तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, ये सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, इसको कोस अल्फा को एक बार कोस अल्फा लिख दो, इसके अंदर लगाते हैं बेटा। क्यों लगाते हैं देख पता चल जाएगा। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, दोनों ऐड हो जाएंगे तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा, और दोनों ये ऐड होंगे तो 6 पाई बाई 3 आ जाएगा, और अपॉन में 2। बस ऐड करना था। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है इसका कितना आएगा? अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, माइनस 2 पाई बाई 3 बाई 2। ये अपने पास आएगा कि नहीं आएगा? अब ये स्टेप आपको सबसे फास्ट करना आना चाहिए। क्लियर? तो ये बन गया कोस अल्फा प्लस में 2 कोस, ये कितना बन गया बेटा? तो बोला अल्फा प्लस ये पाई बाई 2 पाई हो जाएगा ना, और 2 पाई में 2 का लगे अल्फा प्लस पाई हो जाएगा। और ये कितना आ गया बेटा? बोला 2 से 2 कट के माइनस पाई बाई 3। अब कोस के अंदर अगर माइनस थीटा आपने टिका भी दिया तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो होता प्लस का ही कोस थीटा है। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर जो पाई बाई 3 है वो इससे 2 से कटवा देंगे। क्यों कटवा देंगे? क्योंकि अपने को पता है ना इसकी वैल्यू कितनी होती है। ये क्या है एक्चुअल में? ये 60 डिग्री है बेटा, और 60 डिग्री कोस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब कोस अल्फा प्लस पाई, आपको पता है कोस पाई प्लस थीटा कितना होता है? बोला माइनस का कोस थीटा होता है। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे
2 से 2 कट जाएगा, ये नेगेटिव इसको अल्फा को काट देगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और 0 अपने पास में क्या हो जाएगा करेक्ट cos थीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस पाई है तो माइनस का अल्फा, और ये 2 वाला इस cos पाई बाई 3 से कैंसिल आउट क्योंकि ये 1/2 हो गया तो आंसर 0 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखना बेटा। cos 55 डिग्री, cos 55 डिग्री प्लस में cos 65 डिग्री और प्लस में अपने पास में है cos के अंदर 175 डिग्री। जल्दी से बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी फटाफट। जल्दी फटाफट बताओ जवानों, टाइम वेस्ट मत करो। तो देखो इसमें अंदर क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे देखो। तो बोला सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के अंदर अपन फॉर्मूला लगा दे। बोला यहाँ लगाया तो कितना बन गया 2 cos, दोनों ऐड होंगे आराम से। बोला 55 और 65 कितने होते हैं, तो बोला 120 बटा 2 हो गया, डिग्री के अंदर चल रहा है ये। फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस का 10 और माइनस का 10 बटा 2 होगा कि नहीं होगा, आपने बोला जी हाँ होगा। और प्लस में कितना होगा, बोला cos 175 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। ये 2 cos 60 डिग्री, ये आ गया अपने पास है cos के अंदर माइनस का 5 डिग्री, और इसको आप एक काम करो, आप इसको लिख दो बेटा cos 180 माइनस 5 डिग्री। अब आपके फायदा हो जाएगा, तो क्योंकि ये cos माइनस cos के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी क्या था cos 62 को कैंसिल आउट कर देगा, ये अपने पास में आ गया cos 5 डिग्री। और आपको पता है cos पाई माइनस थीटा ले लो या cos पाई प्लस थीटा ले लो, माइनस का cos थीटा आता है तो ये माइनस का cos 5 डिग्री, यानी कटने पिटने के बाद फिर से वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, 0 आ गई, 0 आ गई। यहां तक क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आई होप यहां तक आपके एकदम क्लियर चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं ब्रीफ में कि अपने पास में ये बताओ कि साइन ए कोस बी कहा कौन से फॉर्मूले के अंदर आया था, साइन ए कोस बी। बोला सर साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में आया था। अब एक काम करो कि मेरे को अगर डायरेक्ट पूछ ली जाए साइन ए और मल्टीप्लाई में है कोस बी, इसकी वैल्यू बोल दी जाए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, एक बात तो ये किसके अंदर फॉर्मूले के अंदर आता है, तो बोला सर साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले के अंदर भी आता है और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले, इन दोनों को ऐड कर दिया। इनको ऐड करेंगे तो पता है साइन ए कोस बी दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो तो 2 बार आ गए ना, तो आप 1/2 कर दो। यानी आप ये लिख सकते हो बेटा साइन ए कोस बी क्या लिख सकते हो 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर चीज समझ में आएगी नहीं आई। आई होप यहाँ तक आपके समझ। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए कोस बी किसके अंदर आता है, तो आपको डायरेक्ट पता है कि नहीं पता। बोला हाँ कोस बी का तो सब पता है, कितना आएगा, तो बोला 1/2 आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना है। बोला किस किस को ऐड करना पड़ेगा, कोस ए प्लस बी को ऐड कर दिया, किसके साथ, बोला कोस ए प्लस बी को आपको ऐड करो, किसके साथ करोगे जल्दी से बताओ। बोला इसको अपन ऐड करेंगे कोस ए माइनस बी के साथ। कर दिया कि नहीं कर दिया। आई होप यहाँ तक आपकी चीज क्लियर चीज समझ में आ गई होगी, आई कि नहीं आई। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि नेक्स्ट चीज क्या करने वाले। अब जैसे अपने पास में साइन ए कोस भी हो गया, कोस ए कोस भी हो गया, जैसे अपने पास में ये दे दिया साइन ए साइन बी, अगर 2 साइन दे दिए तो बोला सर 2 साइन कब आई, बोला 1/2। मैं पहले ही बता दूं पहले डिफरेंस लेना है इनका, इसको क्या करना है बाद में माइनस कर देना है, किसके साथ, कोस ए प्लस बी के साथ, ताकि पता है माइनस वाले के अंदर कोस साइन का प्लस आता है तो यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस हो जाएगा ये अपने आप, और दोनों का एडिशन हो जाएगा। यहाँ तक चीज समझ में है कि नहीं आई। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। तो ये 3 फॉर्मूला हो रहा है बेटा, बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन धीरे 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 याद करोगे तो अपने आप याद होते रहेंगे। ठीक है, और बताओ क्या हालचाल तुम्हारे, बहुत बढ़िया हो, शानदार तरीके से है। चलो भैया आगे की चीज डिस्कस करते हैं, आगे क्या करने वाले हैं, आगे की चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे की चीज डिस्कस करते हैं। आगे की चीज ये है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना बेटा कि क्वेश्चन देख लो। cos 20 डिग्री
फिर मल्टीप्लाई में कोस 100 डिग्री, फिर प्लस में कितना हो गया, बोला प्लस में आ गया कोस 100 डिग्री, कोस के अंदर 140 डिग्री, फिर प्लस के अंदर कोस 140 डिग्री, और कोस के अंदर अपने पास में है 200 डिग्री, इक्वल टू इसकी वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। और बीच से प्लस नहीं, यहाँ माइनस करवा दो, यहाँ माइनस कर दो, जल्दी से बताओ कौन बताएगा इसका आंसर। ये माइनस है बीच में, देखते हैं कौन जल्दी से फटाफट बता रहा है इसका क्वेश्चन का आंसर। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। अभी जो फॉर्मूला बताया था ये वाला लग जाएंगे अपने पास में, क्लियर। तो जल्दी से बताओ कितना होगा। बोला सर इसके अंदर तो सामने सीधी सीधी दिख रहा है कि सबके अंदर फॉर्मूला लगेगा, सबके अंदर फॉर्मूला लगेगा, तो 1/2 सबका बाहर आएगा। हमने बोला हाँ 1/2 सबका आएगा, निकाल लिया। इसमें अगर फॉर्मूला लगाया तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का लगेगा ना, तो cos a प्लस बी अगर आप करते हो तो देख लो, यहाँ पे देखो बेटा cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो ये cos 120 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ प्लस का। फिर a माइनस बी किया तो cos 80 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। cos के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता, पहले बता दिया, याद नहीं है तो याद कर लो। cos 100 डिग्री हो गया, सॉरी 240 डिग्री, 100 डिग्री नहीं, अपने को ऐड करना था ना अपने पास में, ठीक है 240 डिग्री, कोस 240 डिग्री, प्लस में कोस के अंदर कितना हो गया, तो बोला कोस के अंदर 40 डिग्री हो गया, फिर माइनस साइन, फिर कितना हुआ, तो बोला कोस के अंदर अपने पास 340 डिग्री हो गया, तो फिर माइनस साइन कितना, बोला कोस के अंदर कितना हो गया, तो बोला कोस के अंदर हो गया अपने पास में 60 डिग्री। ये अपने पास वैल्यू आ चुकी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ। बोला यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। 1/2 का 1/2, कोस 120 कितना होता है, बोला माइनस का 1/2 होता है कि नहीं होता, लिख दिया। कोस 240 कितना होता है, तो बोला 120 मतलब 270 माइनस 30 होता है, 270 में से 30 कम हुआ यानी नेगेटिव आएगा, माइनस का 1/2। ये भी अपने पास में हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 270 में से 30 कम कर दें तो कोस के अंदर माइनस का, कोस साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, लेकिन माइनस एंगल के साथ, और यहाँ पर माइनस कोस 60 का मतलब कितना, फिर माइनस 1/2, बचा कितना, बोला सर कोस 80 बच गया, कोस 40 बच गया, और माइनस साइन के साथ कोस 340। 340 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 370 माइनस 30, इससे 370 माइनस 360 माइनस 20, तो कोस 20 डिग्री। ये अपने पास हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम समस्या है तो बताओ, तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 ये कितना हो गया बेटा, तो बोला ये हो गया माइनस का 3/2, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो कोस 80 और कोस 40 को ऐड कर दो, खत्म हो जाएगा मामला। 2 कोस, फॉर्मूला वापस रह गया, 80 और 40 कितना हो गया, 120 का आधा 60, और नेगेटिव क्या 40 डिग्री का 20 डिग्री, और माइनस का कोस 20 डिग्री। अब आपको पता है ना इतनी देर से कितनी देर से कर रहे हैं, 2 और कोस 60 1/2 कट जाएगा, कोस 20 से कट गया। यहाँ पे आंसर करेंगे कितना आएगा, माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, आंसर कितना है बेटा, -3/4। तो ये अपने पास में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक चीज समझ में आई कि नहीं आई। आई होप यहाँ तक आपके एकदम क्लियर तरीके से भेजे में घुस गई होगी चीजें, घुस गई ना अपने पास में। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बच्चा वही कर पा देगा जो इनको ये फॉर्मूला याद होंगे, वरना बात नहीं बन पाएगी। ये फॉर्मूला याद होने बहुत 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 जरूरी होते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री, माइनस में साइन 70 डिग्री, प्लस में साइन 10 डिग्री। इसकी वैल्यू अपने पास में बतानी कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, सोल्व करो इसको। अब ये मत सोचना कि कई ऐसे सोच लेते हैं यार कोस 50 डिग्री 70 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। अरे ये नहीं पता तभी तो पूछ रहा है कि कुछ न कुछ कट पिटेगा और इसकी वैल्यू सिंपल सी एकदम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, तभी तो आपको फॉर्मूला बताए ताकि आप सोल्व कर पाए। इसका बता दो फिर, इसके अंदर साइन सी माइनस साइन डी लगेगा तो कितना आएगा, बोला 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 50 माइनस 70 कितने होते हैं 20, लेकिन माइनस का हो जाएगा बेटा मेरे, तो 50 माइनस 70 माइनस 20/2, अपने पास में 10 डिग्री, और माइनस क्या आता है इसलिए माइनस बाहर निकाले। कोस के अंदर कितना हुआ, तो बोला 60 डिग्री हो गया। अब वापस वही बात यार, वापस वही बात, 0 डिग्री आया कि नहीं आया, 0 वैल्यू आई कि नहीं आई, क्योंकि कोस 62 को काट देगा, माइनस साइन 10 प्लस साइन 10 0 बन गया। तो ये याद रखना बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैंने बता दिया, समझा दिया है। जैसे आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आऊं, तो ये आ गया कोस 20 डिग्री,
कोस 100 डिग्री प्लस में कोस 140 डिग्री। जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी, फटाफट बता दो बेटा। आई होप आप जल्दी से बता पाओगे इसको। तो बताओ बताओ, इसके अंदर लगा दिया कितना, 2 कोस 120 बटा 2 60 हो गया। फिर कोस के अंदर कितना हुआ, तो बोला 20 80 40 हो गया। और ये कोस 40 को आप क्या लिखोगे, बोला माइनस कोस 40। कैसे, 180 माइनस 40, यानी कट पिटा की फिर वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्योंकि ये 2 कोस 60 तो 1 बन जाएगा, कोस 40 यहाँ माइनस का कोस 40, 0 आंसर आया। आया कि नहीं आया समझ में? आई होप यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से फटाफट बताओ। कोस 18 माइनस में साइन 18, और इसकी वैल्यू अपने पास में गिवन है √2 साइन थीटा। अब बताना थीटा कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी फटाफट बताओ बेटा, साइन थीटा कितना होगा। तो आपने बोला कोस सी कोस साइन सी का कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया था हमको, तो कोस 18 माइनस इसको कोस 90 माइनस हटा लिख लो, लिख लिया। तो ये बन गया कोस 18 डिग्री माइनस में कोस 72 डिग्री। अब कोस सी माइनस कोस डी टिका दो यहाँ पे, तो बोला 2 साइन, दोनों को ऐड करो, 90 बटा 2 45 हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, बोला बोला था ना डी माइनस सी का फॉर्मूला लगता है, 72 माइनस 18 कितना हो गया, तो बोला 72 माइनस 18 54 हो गया, अपॉन में 2 लग गया। अब आपने जैसे इसको सोल्व किया तो आपके पास आ गया 2 × 1/√2 और साइन 27 डिग्री। अब ये 2 √2 आपस में कैंसिल आउट हो गई, √2 बन गया, साइन में 27 आ गया, और ये कंपैरिजन करना था, तो बताओ थीटा कितना हुआ मेरे लाला, तो बोला 27 डिग्री। आया बात वो समझ में, अपनी बात में ये चीज समझ में आएगी नहीं बाबू, बताओ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत ही प्रॉपर तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर, ओके ठीक है, आगे की चीज डिस्कस करते हैं। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा, आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएं। चलो जैसे मैं आगे का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले। जैसे आपको रेंज के बारे में मैंने बताया था कि रेंज का क्या कुछ सीन रहता है। एक बात बताएं बेटा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए, तो आपको इतनी तो गारंटी पता है ना कि √2 लिखेंगे और साइन के अंदर अपने पास में 45 प्लस एक्स डाल देंगे। तो जैसे ही सोल्व करोगे ना बेटा, तो वापस वही चीज सेम रिपीट हो जाएगी, तो ये पता होना चाहिए। या अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोस के अंदर आपको पता होना चाहिए 45 माइनस एक्स डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे कोस ए कोस बी, समझ आई बात, कोस ए कोस बी, तो अपने पास में ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि भैया ये चीज हो जाएगी। क्लियर, ओके। आई होप यहाँ तक आपके एकदम बहुत तरीके शानदार तरीके से समझ में आ गई। क्लियर, जैसे आपके पास में यही चीज कोस एक्स माइनस साइन एक्स दे दिया जाए तो बताओ बेटा कैसे करोगे। तो बोला सर √2 से तो मल्टीप्लाई था ही था, अपने पास साइन के अंदर 45 माइनस एक्स लग जाएगा आपकी बात, और कोस के अंदर कितना लग गया। बोला सर एक काम करते हैं, देखो √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/√2 से डिवाइड वगैरह का लफड़ा रहेगा, तो आपको कोस के अंदर कितना बनेगा, 45 प्लस एक्स डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा बाबू। बोला जरूर बनेगा सर। तो ये अपने पास में क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपके पास में अब आप खुद बना पाओगे कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप खुद बना पाओगे बेटा। आप ये √2 साइन के अंदर तो सेम रहेगा, साइन के अंदर तो कोई लफड़ा ही नहीं है, अपने पास में 45 माइनस एक्स डिग्री रहेगा। बट यू नो जब आपने √2 से मल्टीप्लाई साइन का क्या रहा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर अपने पास में कोस के अंदर कितना फॉर्मूला बनेगा, 45 प्लस एक्स डिग्री। ये देखो नॉर्मल बात है, बहुत ही बच्चों की लाइफ की बात है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए बेटा, अपने आप को खुद फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। जैसे 2 फॉर्मूले मैंने बताए, तीसरा आपको खुद को आना चाहिए कि यार ऐसे भी बना सकते हैं, अगर साइन एक्स माइनस कोस एक्स गलती से हो गया तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना था। अगर आपको ये चीज दी हुई थी तो आप क्या करते बताओ। बोला यहाँ से सर ये करते, कोस एक्स माइनस साइन एक्स की बात हो रही थी, कोस एक्स माइनस साइन एक्स के लिए क्या बताया था, बोला सर √2 और साइन की फॉर्म के अंदर अपने बताया था 45 माइनस एक्स डिग्री। अब बताओ इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते थे, √5 ये माइनस का एक्स है बेटा, तो 45 में से 18 गए तो कितने बनते हैं, 27 ही बचते हैं बेटा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, एक लाइन में, 1 लाइनर क्वेश्चन था बेटा। आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, आई होप ये चीज समझ में आ गई। क्लियर, ओनली कब वैलिड होगी, जब साइन एक्स और कोस एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो, 1 हो, जो अपने पास में कोफिशिएंट हो वो क्या हो, 1 हो, तभी अपन ये चीज कर पाएंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ओके। आपके पास में नेक्स्ट मैं क्वेश्चन फेंक रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा क्वेश्चन को कैच करेगा और सोल्व करेगा।
अपने पास में साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, और अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan थीटा प्लस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। देखते हैं कौन बता पाता है इसके क्वेश्चन के आंसर, कौन बता पाता है, देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा, जल्दी से करो। तो आपने बोला पहले तो काम करो सर, इसको ऊपर नीचे ले आओ ऐसे, कैसे, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ये कर दिया, इक्वल टू कितना हो गया, बोला 3/1। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप साइन सी साइन डी वाले फॉर्मूले लगा दो। बोला कैसे, एक बार ऐड करो दोनों को। तो सी एन डी वाला फॉर्मूला बताया था ना आपको, सी एन डी रूल क्या होता है, आई होप आपको पता होगा मेरे बेटे, सी एन डी रूल पता होना चाहिए आपको। सी एन डी रूल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक गिवन एक्सप्रेशन ए पॉइंट बी इक्वल टू सी पॉइंट डी है, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी अपॉन बी माइनस बी इक्वल होती है वैल्यू, क्या होती है अपने पास में, इक्वल वैल्यू होती है। तो आपने बोला यहाँ पर अपने पास में क्या हो गया, थीटा प्लस 2 अल्फा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बोला 3 + 1 4 अपॉन 1 - 3 - 1 2 के इक्वल आ गया, 2 की वैल्यू। अब ये बताओ बेटा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना होता है, बोला सर 2 नीचे आएगा, 2 का फॉर्मूला नीचे लगेगा ऊपर लगेगा, तो 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो बोला हाँ, तो कितना आएगा, बोला साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये आ गया थीटा प्लस अल्फा। अब कोस सी माइनस डी बाई 2 कोस अल्फा हो गया, अपॉन यहाँ कितना आएगा, तो बोला साइन, यहाँ पर सर सी माइनस डी वाला उल्टा हो गया, मतलब यहाँ पे पहले कितना आएगा, साइन अल्फा, और ये कितना आएगा, कोस थीटा प्लस अल्फा। अब बताओ इसकी वैल्यू 2 है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बोला कितना, tan थीटा प्लस अल्फा, दिख रहा है ना, साइन कोस का रेशियो लोगे अपॉन में tan थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और एक्चुअल में तो क्या है, ये 2 tan थीटा इस 2 को इस साइड लेके जाएगा, और अपने पास अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही की बात, आपने बोला जी हाँ, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ देखो बेटा, साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा 2 अल्फा, तो एक नेगेटिव साइन यहाँ बाहर आएगा, वो इस नेगेटिव को यहाँ नेगेटिव लेके आएगा, मतलब पॉजिटिव, ये तो ये नेगेटिव है, मतलब सीधी सी बात ये है, आंसर जो आएगा सोल्व होने के बाद में कुछ इस टाइप से रहेगा, साइन थीटा प्लस अल्फा साइन के साथ, तो इस साइड गया तो कितना बन गया, 2 tan थीटा। अब आप जैसे ही इसको इस साइड लेके आते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। और ये इस साइड लाने के बाद में अपने को जो चाहिए था वो सेम टू सेम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। ये थीटा नहीं है, 2 अल्फा है, ये यहाँ अल्फा बना दो, तो ये अल्फा ला लो, क्लियर। आई होप यहाँ तक आपके एकदम बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी चीज, ठीक है लालू, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट आगे की चीज को डिस्कस, और आगे की चीज को ये करते हैं कि चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है क्लासेज, साइन 7 थीटा माइनस में साइन 5 थीटा, अपोन में अपने पास में आ गया कोस 7 थीटा प्लस कोस में 5 थीटा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो आपने बोला सर साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, कितना बनेगा, तो बोला ये साइन सी साइन डी का लगाओगे, 2 तो ऊपर नीचे दोनों जगह आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन सी माइनस डी 7 - 5 बटा 2 थीटा, कोस के अंदर कितना है बेटा, बोला कोस के अंदर आ गया अपने पास में 7 - 5, अच्छा अच्छा 6 थीटा, ऐड हो जाएगा कोस में, यहाँ पर कोस के अंदर सब्ट्रैक्ट होगा तो थीटा, ऐड होगा तो 6 थीटा, आंसर 10। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, देखो बहुत ही फर्जीवाड़ा टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है, कौन बच्चा कर पाता है, बहुत ही शांति मिल जाएगी सिर को बेटा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही आया, साइन के अंदर 75 डिग्री माइनस साइन के अंदर 15 डिग्री, अपोन में अपने पास में गिवन है बेटा कोस 75 कोस 15, कोस 75 कोस 15। देखते हैं कौन कर पाता है, और इसका अपने पास में क्या दिया हुआ है, पावर में 8 दिया हुआ है, पावर में 8 दिया है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। तो वापस फॉर्मूला तो वही लगाना है अपने पास में, अपने पास में फॉर्मूला तो वही लगाना है, साइन ए माइनस साइन बी वाला। बोला कितना, बोला साइन के अंदर अपने पास में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 75 में 15 गए, 60 का आधा 30 हो गया, कोस के अंदर कितना बचेगा, तो बोला 75 15 90 45 हो गया, अपोन
नीचे क्या बनेगा, तो बोला कोस का कोस वाला बनेगा, तो कोस के अंदर कितना बना, 45 बन गया। और साइन कोस के अंदर कितना बन गया, तो बोला ये 30 बन गया। अब तो बस कैंसिल आउट करना है, कोस 45 से कोस 45 कैंसिल आउट हो गया, और साइन 30 अपन कोस 30 tan 30 हो गया। और इसकी पावर में कितना है, 8 है, यानी 1/√3 की पावर 8। तो √3 1/2 पावर पहले से होती है, तो 1/3 की पावर टोटल कितना बन गया, 4 बन गया। तो अपने पास में 1/81 है। क्लियर चीज समझ में है कि नहीं आई, तो यहां तक आपकी चीज समझ में आ गई। ओके, अब कई बोले कि 1/√3 को 8 क्या लिखा यार, इतनी भी यार नहीं आती क्या अब आपको, अब ये भी नहीं आता तो भैया फिर तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। 1/2 की पावर 8, ये 8 4 से कैंसिल आउट, 1/3 की पावर 4, ये बन गया। ठीक है, ओके, अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है, ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ये वाला है, कोस थीटा माइनस कोस थीटा। अब मल्टीप्लाई में कितना है, तो साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। अपोन में कितना हो गया, साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा कोस 4 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। देखते हैं कौन बता पाता, जल्दी से बताओ बेटा। मैं आप स्क्रीन पॉज कर दो और जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा। बस कोस सी कोस टी वाले फॉर्मूले लगाने बेटा, बाकी कोई ज्यादा पार्ट वाला काम नहीं है इसके अंदर। जल्दी से बताओ कौन बता पाएगा। और बताओ जवानों, तैयारी कैसी चल रही है आपकी, तैयारी में कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा, क्योंकि जिंदगी मौका बार बार नहीं देती, एक बार देती है। क्लियर, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा। एज निकल जाएगी ना, बाद में हाथ मलते रह जाएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी फटाफट बता दो, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे बेटा, या इस क्लास के अंदर करवा देते हैं, बाद में मल्टीपल ऑफ एंगल्स करवाएंगे अगली क्लास के अंदर। चलो 4-5 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी करवा देते हैं। देखो आंसर लिखो बेटा, आंसर क्या होगा, 2 तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर 2 बार 2 आएगा, नीचे भी 2 बार 2 आएगा। कोस के अंदर कितना बना, बोलो कोस नहीं सर माइनस है, साइन आएंगे कितने, 3 थीटा और 4 थीटा, 2 थीटा। साइन के अंदर 2 थीटा आएगा कि नहीं आएगा, और अगर सब्ट्रैक्शन की बात हो तो कितना आएगा, बोला थीटा आएगा। ये तो हुआ एक बात। फिर साइन के अंदर क्या होगा, साइन 5 थीटा, और कोस के अंदर 3 थीटा। फिर अपोन, फिर ये साइन के अंदर ही है, तो साइन के अंदर हो गया 2 थीटा, और कोस के अंदर कितना हो गया, 3 थीटा। फिर क्या होगा, कोस सी माइनस कोस डी वाला, बोला साइन के अंदर 5 थीटा और साइन के अंदर ही थीटा। अब बताओ कटेगा नहीं कटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब कुछ कट गया, आंसर कितना बन गया, 1 बन गया। क्लियर, ऊपर नीचे सारी टाइम सेम है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा भैया। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब अपने पास में देखो, जैसे बेटा दे रखा है साइन ए प्लस साइन 3 ए, अपोन में अपने पास में है कोस ए कोस 3 ए। इसका आंसर बता सकते हो कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना आंसर होगा इसका। मैं बोलता हूँ इसका आंसर 10-2 होगा, प्रूव करके बता सकते हो आप। आपने बोला अरे मास्टर जी बहुत आसान पूछ लिया ये तो, दोनों को ऐड करो, साइन साइन ऊपर तो 2 से 2 नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, साइन के अंदर ऐड हुआ तो 2a बन गया, फिर 4a 2a तो 2 अपने पास बनेगा ना, और कोस के अंदर कितना बना, a बन गया। नीचे भी सेम रहा, मतलब कोस कोस आ रहे, मतलब कोस के अंदर कितना 2a बन गया, और कोस के अंदर कितना बन गया, a बन गया, कट गया सब कुछ, 10-2 आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूले बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। क्लियर, ओके ओके ओके। एक आपके पास में बहुत, देखो ये तो शानदार क्वेश्चन है यार, मुझे भी फेवरेट क्वेश्चन लगा ये वाला। ध्यान से देखो कितना हो जाए। क्वेश्चन है अपने पास में साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री और कोस के अंदर 115 डिग्री।
कोस के अंदर 115 डिग्री इक्वल टू अपने पास में गिवन है बेटा 1/2 और ये आ गया अंदर साइन 40 डिग्री प्लस लैम्डा। जल्दी से बताओ इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन, बताओ बेटा कौन बता पाएगा। अब ये बताओ साइन सी कोस डी यानी साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लिखाया था कि नहीं लिखाया था, 1/2 आया था। साइन के अंदर ऐड करना बताया था, कितना 115 और 25 कितने हो गए, तो बोला 140 हो गए, यानी अपने पास में 5 5 0 2 3 4 140 और ये 140 डिग्री, कितना हो गया 140 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, साइन ए प्लस बी होगा और प्लस में साइन ए माइनस बी होगा, तो साइन ए माइनस बी कितना होगा, बोला 5 में से 5 गए 0 और ये 90 खत्म बात बेटा, यही तो खत्म हो जाती है बात। कैसे 1/2 तो आया था बाहर, वो तो आया नहीं आ रहा था। अब आप कंपेरिजन कर दो बेटा, कंपेरिजन कर लो राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसके साथ कंपेरिजन कर लोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ ही जाएगी। बोला 1/2 इस साइड साइन 140, ये भी साइन 140, क्यों, क्योंकि साइन 140 को मैं साइन 180 माइनस 40 रखूंगा जो प्लस का है बन के साइन 40 बन जाएगा। बोला यहाँ साइन 90 यहाँ लैम्डा, यानी लैम्डा किसके बोला साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो एक लाइनर क्वेश्चन था सॉरी, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, आई होप यहाँ तक आपके एकदम प्रॉपरली तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके ठीक है बेटा, और जैसे क्वेश्चन और कराएंगे आपको, आई होप यहाँ तक इतना बहुत है यार। अब आपको मल्टीपल ऑफ एंगल्स अगली क्लास के अंदर पढ़ाएंगे बेटा, मल्टीपल ऑफ एंगल्स पढ़ाएंगे अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में धांसू क्लास रहेगी जिसमें cos 2a sin 2a tan 2a के फॉर्मूला अपन ने नहीं कराए आपको, वो कराएंगे और बाद में अपन इस चैप्टर को यही नपेट देंगे और फिर नेक्स्ट लेवल की चीजें करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद दोस्तों।